नमस्कार, AGCNN न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। माटी अर्पण न्याय यात्रा चौथे दिन, गुरुकुल के बच्चों से मुलाकात और विश्वविद्यालय की समस्याओं पर चर्चा। माटी अर्पण न्याय यात्रा का चौथा दिन अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन से प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात गिरीशपति जी द्वारा संचालित गुरुकुल में बच्चों से भेंट के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र वर्मा से मुलाकात हुई। शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र वर्मा ने डॉक्टर कठेरिया को माटी अर्पण न्याय यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। भेंट के दौरान विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। देखें यह वीडियो। अकादमिक संस्थानों में हो रहे भ्रष्टाचार, कदाचार और शोषण को रोकने की जागरूकता फैलाना, प्रशासनिक कदाचार को समाप्त कर अकादमिक प्रशासन की स्थापना करना, भ्रष्ट पदाधिकारियों से मुक्त नीति प्रशासनिक सुधार करें आदि आदि। तो मैं निवेदन करूँगा कठेरिया जी से कि आप हमारे बीच उपस्थित सभी शिक्षकों को अध्यक्ष के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के अध्यक्ष के हिस्से से संबोधित करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ आके, और सबसे बड़ी बात है यहाँ आकर के देखा कि आप अपने अधिकारों के लिए एकजुट हैं। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी आवश्यकता है आज के समय की। हमारी जब कल चर्चा हुई जी से, तो वर्मा जी ने कुछ हमें हिंट किया, कुछ उन्होंने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय में भी इसी तरह की कुछ समस्याएं चल रही है और आपका स्वागत है हमारे विश्वविद्यालय में। और आप आइए, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और हम सबको अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एकजुट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशासन हमेशा दबाना चाहता है। प्रशासन की तानाशाही हमेशा शिक्षकों की गरिमा को खंडित करने के लिए होती है। हमेशा प्रशासन इस तरह के प्रयास करता है कि किस तरह से शिक्षक को दबाया जा सके, किस तरह से शिक्षकों को कुचला जा सके। ये प्रशासन का हमेशा रवैया रहा है। हम सबको हमेशा अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर लड़ते रहना चाहिए। हमें लगता है कि लगभग विश्वविद्यालय में इस तरह की समस्याएं आज कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। तमाम समस्याएं हैं, समस्याओं के लिए हम सबको एकजुट होकर के जो है आवाज उठाने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात प्रशासन में देखने को मिलती है कि प्रशासन केवल बैठ के बात ही नहीं करना चाहता है, शिक्षकों की समस्याओं को सुनना ही नहीं चाहता है। ऐसी तमाम समस्याएं विश्वविद्यालयों में व्याप्त है और इन समस्याओं के लिए लगातार हम सबको प्रयत्न करने चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। जब तक प्रशासन इन सारी चीजों को नहीं मानता है, जब तक शिक्षकों को एक बढ़िया माहौल नहीं देता है, जब तक शिक्षकों को आगे नहीं मानता है, हमें लगातार प्रतिशील रहना चाहिए, अपने यत्न करते रहना चाहिए। और अगर कोई प्रशासन इस तरह के रवैये को अपनाता है और जो शिक्षकों की गरिमा को खंडित करता है और शिक्षकों के अधिकार से उन्हें वंचित करने का प्रयास करता है, तो ऐसे प्रशासन को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। भारत माता की 18 अक्टूबर को माटी अर्पण न्याय पद यात्रा का चौथा दिन, दलित विचारक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के सहआचार्य डॉक्टर धर्वेश कठेरिया हिंदी विश्वविद्यालय बचाओ अभियान माटी अर्पण न्याय यात्रा के तहत लखनऊ पहुंचे। बापू की तपोभूमि से बापू कुटी में सत्य की माटी को स्मरण करते हुए यात्रा का कारवां वर्धा, नागपुर, जबलपुर, प्रयागराज होते हुए अयोध्या पहुंचा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ माटी अर्पण न्याय यात्रा आगे लखनऊ और मथुरा से होते हुए नई दिल्ली पहुंचेगी। यात्रा के पूर्ण होने पर राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर नमन अर्पित करेंगे, जबकि शिक्षा मंत्री को दीक्षा भूमि और सेवाग्राम की पवित्र मिट्टी सौंपी जाएगी। यात्रा के प्रारंभिक दिन 15 अक्टूबर को डॉक्टर कठेरिया द्वारा यात्रा का अनुभव साझा किया गया, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव को बताते हुए कहा है। नमस्कार साथियों, आज सुबह माटी अर्पण यात्रा आरंभ हुई और जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही देखने को मिली और जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया देखने को मिला, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिस तरह से जो है
हमारे आवेदन को जो 4-5 तारीख को मैंने दिया था अवकाश के लिए, 14 तारीख की रात में उसका एक पत्र आ जाता है कि आवेदन आपका जो है अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया है। तो ये तो साफ है कि प्रशासन जो है इस यात्रा को रोकना चाहता है, किसी भी हद तक जा रहा है उससे यात्रा को रोकने के लिए, और उसके पीछे मुख्य जो कारण है उसमें बिंदु हैं जो भ्रष्टाचार के जिन चीज़ों पर जो है लंबे समय से प्रशासन कोई भी मंत्रालय को उचित जवाब नहीं दे रहा है। तो उन सारी चीज़ों पर जांच होनी चाहिए, और मैं बार बार जो है माननीय शिक्षा मंत्री और जो है सक्षम अधिकारी से मंत्रालय से यही अपील कर रहा हूँ कि जो भी पिछले दिनों विश्वविद्यालय में हुआ है, हो रहा है, जिस तरह की गड़बड़ियाँ हैं, उसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाना चाहिए। क्योंकि आज यह विश्वविद्यालय ऐसा हो गया है जहाँ विद्यार्थियों की संख्या नहीं है और मनमाने तरीके से यहाँ का प्रशासन जो है काम कर रहा है। हर तरफ कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियाँ नज़र आती हैं। आज की यात्रा जो है सुबह मैं चला था विश्वविद्यालय से, और विश्वविद्यालय के जो है निकल करके पंजाब लॉ कॉलोनी से शिवाजी महाराज को प्रणाम करते हुए अम्बेडकर चौक और गांधी पुतला से सेवाग्राम आश्रम होते हुए नागपुर पहुंचा। नागपुर में दीक्षा भूमि को वहां पर जो है अम्बेडकर जी को प्रणाम किया, और उसके बाद संविधान चौक होते हुए जो है रास्ते में सिवनी, रामटेक, सिवनी, और उसके बाद मैं अभी जो है हमारी जो है जबलपुर पहुंच चुका हूं। और जबलपुर आके हम लोगों ने जो है जो रुकने की व्यवस्था है जिस तरह से हमने सोचा था उसी तरह से हमें एक व्यवस्था मिल गई है, और सभी का सहयोग मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है इस यात्रा में जो आम जन का सहयोग है, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का सहयोग है, समाज के लोगों का सहयोग है, संगठन के लोगों का सहयोग है। हर स्तर पे भरपूर लोग सहयोग दे रहे हैं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए, और मुझे लगता है आगे भी सभी आम जन का सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगे डॉक्टर कठेरिया ने हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि दूर दूर से पढ़ने आए वर्धा के छात्र किस परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन विषयों पर बात करते हुए डॉक्टर कठेरिया ने कहा, आज मुझे जानकारी मिली रास्ते में कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों ने आज फिर से जो है आंदोलन किया, मांग की, और उनकी मांग है कि उनको रोटी दी जाए। पिछले दिनों जिस तरह से मेस में जो है समस्याएं हो रही हैं, विद्यार्थियों को जो है रोटी मिलने में, खाना मिलने में परेशानियां हो रही हैं, प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन को जागना चाहिए, प्रशासन को नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कम से कम विद्यार्थियों को रोटी खिला सके, और ऐसे लोगों से बचे जिन लोगों को टेंडर दिया जा रहा है वो किस प्रक्रिया से दिया जा रहा है। कई चीज़ें उसमें सुनने को आ रही हैं कि जिस तरह से टेंडर दिया गया तो वो उचित तरीका नहीं था, लेकिन प्रशासन को कहीं ना कहीं एक सजगता दिखानी चाहिए। हजारों किलोमीटर दूर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आया है, वो आंदोलन करने नहीं आया है, तो कम से कम उसे जो है 2 समय का भोजन, नाश्ता अच्छा उपलब्ध कराए। हर विद्यार्थी पैसा दे रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, विद्यार्थी पढ़ने आया है, लेकिन प्रशासन की असफलता है कि हर दूसरे तीसरे दिन विद्यार्थी को रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारा विद्यार्थी बहुत सीधा है, जो सिर्फ मांग कर रहा है अभी प्रशासन से कि वो रोटी खिला सके। ये विद्यार्थी जो है अपनी मांगों के लिए जो है संघर्ष कर रहा है, रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। मैं प्रशासन से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि कम से कम जो विद्यार्थी इतने दूर से आए हैं, जो विद्यार्थी पढ़ने आए हैं, उनको समय पे भोजन उपलब्ध करा दे कम से कम। बाकी चीज़ें जो नहीं करा पा रहा वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन भोजन जरूर प्रशासन उपलब्ध कराए विद्यार्थियों को, क्योंकि वहाँ वर्धा के आसपास विश्वविद्यालय जहाँ पर स्थित है, आसपास भोजन की उस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो मैं प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि विद्यार्थियों को कम से कम समय पे भोजन जरूर उपलब्ध करा दे, जिससे विद्यार्थी अपने लक्ष्य में पढ़ने लिखने में लगा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
देखना होगा कि क्या यात्रा का उद्देश्य सफल हो पाता है और क्या हिंदी विश्वविद्यालय बचाओ हेतु कार्रवाई होगी और क्या शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिंदी विश्वविद्यालय बचाओ के लिए संज्ञान लिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।